Hello, good morning. This is my 12th January's lecture, and today we shall discuss about the motion of vehicle on a banked road. Motion of a vehicle जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जो मोशन ऑफ सर्कुलर रॉड है, उस मोशन ऑफ सर्कुलर रॉड के अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी कई बार इतनी कम होती है कि व्हीकल को मूवमेंट कराना ही इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो आउटर एज ऑफ द रोड है उसे कॉर्नर से हल्का सा क्या होता है, जहाँ पर टर्न होता है वहाँ पर हल्का सा बाहर से क्या होता है, उठा देते हैं। यही चीज़ क्या कहलाती है, बैंकिंग ऑफ रोड के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स तो जो करवाता ही है, साथ में वो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल फोर्स एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। और इसी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी बढ़ जाती है। अगर टू व्हीलर हो या साइकिल वगैरह तो हम लोग टर्न पर उसे हल्का सा एक साइड पर क्या कर देते हैं, झुका देते हैं। वो भी इसी वजह से होता है ताकि उसका जो नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाए, ताकि जो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पर वही चीज़ अब हम लोग इसके अंदर करने जा रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि एक रोड का आउटर एज हम लोग बढ़ा देते हैं, और जिस एंगल से ये बढ़ता है उसको हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग के नाम से जानते हैं। हमारे पास इसके अंदर ये एक व्हीकल है जो इस बैंक्ड रोड के ऊपर मूवमेंट कर रहा है। ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन होगी, और ये हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स का रिएक्शनल फोर्स होता है, और ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारे पास थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपके पास ये वाला एंगल थीटा है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा, ये वाला एंगल आपके पास 90 और ये 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल 90 है, 90 में से 90 माइनस थीटा गया तो थीटा बचा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और सिमिलरली ये एंगल टोटल 90 में से थीटा गया तो 90 माइनस थीटा, और ये वाला टोटल एंगल आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास थीटा रहेगा। 90 में से 90 माइनस थीटा गया तो थीटा, ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का रिएक्शनल फोर्स रहेगा, और ये हमारे पास एनआर रहेगा। अब उसके बाद हम लोग इसे कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे, तो इधर आ जाएगा आपके पास एफ एम के कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास एन आर कॉस थीटा, इधर आ जाएगा आपके पास एन आर साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। इधर हमारे पास एफ एम के का कॉस कंपोनेंट आएगा, और इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या आएगा,
एफ एम के साइन थीटा आएगा। अगर व्हीकल केवल इसी तरह से मूवमेंट कर रहा है और इधर के सारे फोर्सेस हमारे पास बैलेंस्ड हैं, तो ये एन आर कॉस थीटा और एम जी एफ एम के साइन थीटा और एम जी, ये आपके पास क्या होगा, ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करेंगे और इसी तरह से एन आर साइन थीटा और एफ एम के कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर के और व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। पिछले क्लास के अंदर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम जो फोर्सेस शो है, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास आएगा एन आर साइन थीटा प्लस एफ एम के कॉस थीटा, ये तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर, और एन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस है एम जी प्लस एफ एम के साइन थीटा। एफ एम के साइन थीटा इस साइड पर आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एन आर कॉस थीटा माइनस एफ एम के साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपके पास, ये इक्वेशन आपके पास कौन सी होगी, सेकेंड होगी। अब उसके बाद ये जो हमारे पास है, इसमें इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो हमारे पास आ जाएगा एन आर साइन थीटा प्लस एफ एम के कॉस थीटा अपॉन एन आर कॉस थीटा माइनस एफ एम के साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया और इसके अंदर डिवाइड आर एच एस बाई एन आर कॉस थीटा। एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, LHS आएगा यहाँ, एन आर कॉस थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन आर साइन थीटा अपॉन एन आर कॉस थीटा प्लस एफ एम के की जगह लिखेंगे म्यू के एन आर कॉस थीटा अपॉन एन आर कॉस थीटा अपॉन ये वाली चीज एन आर कॉस थीटा अपॉन एन आर कॉस थीटा माइनस एफ एम के की जगह म्यू के एन आर साइन थीटा अपॉन एन आर कॉस थीटा। इसमें एन आर से एन आर कैंसिल हो गया, इसमें एन आर कॉस थीटा से एन आर कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इसमें एन आर से एन आर कैंसिल हो गया, इसमें एन आर कॉस थीटा से एन आर कॉस थीटा कैंसिल हो गया। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस म्यू के अपॉन 1 माइनस म्यू के टेन थीटा इज इक्वल टू और वी स्क्वायर अपॉन आर जी। हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को नोट करने के लिए दे देता हूं। अब इसके बाद हमारे पास यहां पर v इज इक्वल टू आ जाएगा
अंडर रूट म्यू के प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू के टेन थीटा इंटू आर। ये हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आएगी। और इसके अंदर म्यू के आपके पास हम लोग जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। थीटा वो एंगल ऑफ बैंकिंग है। जितना ज्यादा थीटा हम लोग बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ बैंकिंग भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट, अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते या कोई फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, मीन्स Fm के इज इक्वल टू म्यू के एन आर इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, केवल म्यू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज आएगी उस वैल्यू में हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर अगर म्यू के इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास इसके अंदर टेन थीटा प्लस म्यू के की जगह 0 अपॉन 1 माइनस म्यू के की जगह 0 इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी और थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स और वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट रहता है तो हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ये वाली रहेगी और इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास इसके अंदर क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी हमारे पास रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर रहेगी और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है।